साइंस खोज रहा है, विज्ञान खोज रहा है कि मंगल पर जीवन है कि नहीं। विज्ञान खोज रहा है कि मंगल पर जीवन है कि नहीं। महावीर स्वामी कहते हैं, जीवन में खोजो कि जीवन में मंगल है कि नहीं। मंगल पर जीवन हो ना हो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपके जीवन में मंगल होगा तो सब कुछ मंगल ही मंगल होगा। और आपके जीवन में मंगल नहीं है तो मंगल पर जाने के बाद भी आपका कोई मंगल होने वाला नहीं है। हर एक इंसान की कुंडली में मंगल होता है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में दंगल ही दंगल होता है। और कहते हैं मंगल जितना खतरनाक होता है उतना ही ज्यादा दंगल होता है। मतलब है कि जिसका नाम मंगल है वो खुद भी दंगल कराने वाला हो सकता है। लेकिन अगर जीवन में चत्तारी मंगलम आ गया तो जीवन में हर एक मंगल हो जाएगा। चत्तारी मंगलम अरहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। ये 4 मंगल है, और 4 मंगल में से एक भी मंगल आपके जीवन में आ गया तो जीवन में किसी तरह का दंगल नहीं होगा। दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं, दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दंगल में पहुंच जाएं तो भी मंगल कर देते हैं। जो दंगल में पहुंच जाएं तो भी मंगल कर देते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि मंगल में पहुंच जाएं तो भी दंगल कर देते हैं। अरहंत मंगलम, अरहंत ऐसे मंगल हैं कि जहां वो विराजे वहां दंगल भी रुक जाएं। सिद्ध ऐसे मंगल हैं कि जीवन के सारे दंगल खत्म हो जाएं। साधु परमेष्ठी जहां से विहार कर जाएं वहां की फिजा ही बदल जाती है। साहू मंगलम। और केवली भगवान के द्वारा कहा गया धर्म मंगल है। कौन है अरहंत, कौन है सिद्ध? ज्ञानी जिनने अरि का नाश किया है वो अरहंत है। सच में अरि है कौन? अरि मतलब शत्रु। शत्रु कौन है? जो हमारे विपरीत चले वो हमें शत्रु मालूम पड़ता है। जिससे हमारे विचार ना मिले वो हमें शत्रु मालूम पड़ता है। जो हमारा अहित करने वाला हो वो हमें शत्रु मालूम पड़ता है। और सारे शत्रु मालूम पड़ते हैं, लेकिन जिनवाणी कहती है कि ये शत्रु कोई शत्रु नहीं है, असली शत्रु तो तुम्हारे अपने विकारी परिणाम हैं। क्रोध मान तृष्णा कपट राग द्वेष परिणाम, यही तेरे शत्रु हैं समझो आत्म राम। क्रोध मान तृष्णा कपट काम वासना का भाव राग देश के परिणाम ये तेरे शत्रु हैं। किसने इनको जीता? जिनने इन शत्रुओं को जीता है वो दुनिया में अरहंत कहलाता है। नमो अरिहंताढ़। और ये ऐसा महामंत्र है कि इसमें किसी एक इंसान को नमस्कार नहीं किया, इसमें उन सब महापुरुषों को नमस्कार किया है जिनने सारे विकारों को जीता है। चाहे वो ऋषभ देव हो, चाहे पार्श्वनाथ हो, चाहे महावीर हो, चाहे श्री राम हो, चाहे हनुमान हो, जिनने इन विकारों पर विजय प्राप्त की वो अरहंत कहलाए। उन्हें नमस्कार हो, अरहंत मंगल हैं। युवाओं, प्रातःकाल उठ करके जीवन में अगली मंगल करना चाहते हो तो अरहंत को वंदन करो।
सर्वश्रेष्ठ मंगल है अरहंत, और अरहंत मंगलम करोगे तो पूरे दिन भर मंगलम ही मंगलम होता रहेगा। एक बड़े आचार्य हुए और उन्होंने एक सुंदर श्लोक लिखा कि अगर तुम मंगल चाहते हो कि सोकर के उठते ही मुझे कोई मंगल दिखे, सुप्तोत्थितेन सुमुखेन सुमंगलाया द्रष्टव्यमस्ति यदि मंगलमेव वस्तु अन्येन किम तदिह नाथ तवैव वक्त्रम त्रैलोक्य मंगल निकेतन मीक्षणीय। यदि आप चाहते हैं कि सुबह सुबह उठ करके मुझे मंगल का दर्शन हो, मुझे शुभ शकुन हो, कोई अशुभ व्यक्ति ना दिखे। लोक में ऐसी कल्पना है ना कि अगर काणा व्यक्ति दिख गया तो बोले अमंगल हो गया। अच्छा, गंजा दिखता है तो भी होता है क्या मंगल? काणा, घोड़ा, कायरा, गंजा भी, ये और घोड़ा काणा कायरा सिर से गंजा होए, बात करो उनसे तभी हाथ में डंडा होए। बहुत बढ़िया कवि लोग बैठे हो। किसी को द्वेष से देखते हो, किसी को प्यार से देखते हो, किसी को घृणा से देखते हो, किसी को अपना मान के देखते हो, किसी को पराया मान के देखते हो। जब तक ऐसी भेद दृष्टि है तब तक अभेद स्वरूप की प्राप्ति होने वाली नहीं है। सिद्ध भगवान ने अभेद दृष्टि को पा लिया है और उनकी नजर में सब अपने अपने स्थान पर जैसे हैं सो ठीक है। सिद्ध परमेष्ठी, सिद्धा मंगलम, सिद्ध भगवान मंगल हैं। सिद्धों का स्मरण करो, नमो सिद्धाणम। तीसरा मंगल आता है शाहू मंगलम, साधु परमेष्ठी मंगल है। साधु क्यों मंगल है? साधु पुरुष क्यों मंगल है? ये बुद्धिमान आदमी देखो यही मोबाइल पर लगे, यही बातें कर रहे हैं, ना खुद सुनेंगे ना दूसरों को सुनने देंगे। और पता नहीं कितनी दूर से आए हैं कूलर के पास बैठ कर के फोन पर बातें करने के लिए। तरस आता है, लोग धर्म सभा में जाकर के भी और धर्म का लाभ नहीं ले पाते। तुमसे अच्छे तो वो हैं कम से कम वहां भोजनशाला में बैठ करके प्लेटें चाट रहे हैं, बातें तो नहीं कर रहे, चाटी तो रहे। अब बातें भी कर रहे हो तो इधर तो नहीं कम से कम डिस्टर्ब हो रहा। इसका ये मतलब नहीं कि तुम भी वहां जाके बैठ जाओ। साहू मंगलम क्यों? साधु परमेष्ठी मंगल है क्योंकि पंच महाव्रतधारी है, पवित्र जीवन है। और जिन महापुरुषों का जीवन पवित्र होता है वो अपने आप में मंगल होते हैं। मम का मतलब होता है पाप और गल का मतलब गलाने वाले। जो पापों को गला दें वो मंगल। मुनिराजों ने कितने पापों का त्याग किया है? बोलो माताओं, कितने होते हैं पाप? कौन कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पांचों पापों का त्याग किया। साहू मंगलम, मंगल है। साधु परमिष्ठी के दर्शन कर लिए, मंगल हो गया। और केवली भगवान के द्वारा कहा गया धर्म मंगल है। अरे गहरे नत्थु खैरे कैसे भी लोग आते हैं, हर रोज नया संप्रदाय चलाते हैं, जनता को उल्लू बनाते हैं और लोग उनके चक्कर में भी पड़ जाते हैं। रामपाल, श्यामपाल, गोपाल, तरह तरह के लोग। वास्तव में जो सर्वज्ञ हैं, जिनने वितरागता को जाना है, पाया है, वो सर्वज्ञ का कहा हुआ धर्म ही। कौन सा धर्म? आप कहोगे जैन धर्म, लेकिन यहां तो ऐसा कुछ नहीं लिखा। यहां सिर्फ ये कहा है जो परम पुरुषों ने कहा है,
जो परम पवित्र आत्माओं ने कहा है, जो सर्वदर्शी ने कहा है, वह धर्म ही मंगल है। कौन है सर्वदर्शी? अब आप नाम, बहुत सारे नाम हैं। तो सर्वदर्शी महापुरुषों ने जो कहा है वह धर्म ही लोक के लिए मंगलकारी है। अब भले आप उसे अहिंसा धर्म कहें, सत्य कहें, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, तपस्या, त्याग, व्रत, संकल्प, दया, ये सब धर्म के रूप हैं। लेकिन अंतरंग स्वरूप में डूबना, अंतरंग में रमना जमना ही सबसे बड़ा धर्म है। धम्मो मंगलम, कौन सा? केवली पन्नतो, केवली प्रज्ञप्ता। केवली भगवान ने कहा है और वो धर्म आपको मिला है, उसे आप जिन धर्म कहते हैं। और भी कई लोग इसका अनुसरण करते हैं, और जो भी त्रागियों के कहे गए धर्म का अनुसरण करता है उसका कल्याण होता है। इसलिए दुनिया में कहीं मंगल ढूंढने के लिए नहीं जाइए, देव शास्त्र गुरु के दर्शन कर लीजिए, आपका मंगल जरूर होगा। दूदू के दादाओं, 3 मंदिर हैं, चौथा तो अभी बाकी रह गया है। और अगर इन मंदिरों के दर्शन करें, भक्ति करें तो महान पुण्य का अर्जन। शांत प्रतिमाओं के सामने बैठो तो शांत प्रतिभा का निखार होगा। जितने आकुल व्याकुल होकर के इतने कूदते फिरने से तो आत्मा का कुछ भी भला नहीं होता है। जो अपने में रमेगा जमेगा वो ही परम सुखी होगा। मंगल खोजने के लिए मंगल पर जाने की जरूरत नहीं है। मंगल खोजने के लिए अपने आप को खोज लेने की जरूरत है। अपने को खोज लेंगे, अपने को समझ जाएंगे तो मंगल ही मंगल होगा, वरना बात बात पर दंगल है। मुनिराज कह रहे थे आपको, शुभम सागर जी बोले संघ आ गया है, अब जाने देना कि नहीं जाने देना तुम्हारे हाथ में। तुम्हारे हाथ में है? नहीं है। बोले अब बताओ, तुम तो कह रहे थे और ये मना कर रहे हैं। अरे भाई, कुछ भी अपने हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी सही पुरुषार्थ करना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। सही दिशा में पुरुषार्थ करने से क्या जा रहा है? पुण्य तो कोई भी कमा सकता है। आज हम जिस रास्ते से आए, काफी उबड़ खाबड़ रास्ता था, और कुछ रास्ता तो ऐसा था जिसमें पानी भी था और कांटे कंकर भी थे। लेकिन पास के ही एक घर के खेत में से आ रहे थे, तो खेत वाले ही होंगे वो, उन युवाओं ने, 2 युवाओं ने मिलकर के 100-200 मीटर की पगडंडी एकदम ठीक ठाक बना दी, और मुनि संघ का वहां से आराम से निकलना हो गया। अब न उन्हें महाराज जी की चर्या का अता पता है, न उन्हें कोई व्रतों की अता पता है, लेकिन केवल मुनि भक्ति बस उन्होंने ये इतना उपक्रम किया कि आधी रात से जाग करके और कितना पुण्य कमाया होगा। बोलो सेल्फी वालों, अकेले फोटो में विश्वास रखने वालों, बताओ फोटो खिंचवाने वालों ने ज्यादा पुण्य कमाया कि आधी रात से जाग करके पगडंडी बनाने की काम करने वाले उन पुरुषार्थी युवकों ने पुण्य कमाया? बताओ, बोलो। आपसे तो अपने घर के सामने का गोबर नहीं उठे, वहीं का गड्ढा नहीं भरा जाएगा। महाराज जी आ रहे तो दूसरी तरफ खड़े हो जाओगे, लेकिन उनने अभी रास्ते में जाएंगे मुनिराज, रास्ते की सफाई का ध्यान श्रावकों को रखना चाहिए।
कोई पंचेंद्रिय मेंढक चूहा वगैरह मरा हुआ दिख जाएगा ना तो पूरा उपवास होता है, लेकिन कौन करेगा? फोन करेंगे, फिर किसी को बुलाएंगे, और इस लापरवाही में अंतराय होते हैं। किशनगढ़ में हुए हैं, किशनगढ़ वाले बैठे हैं, पूछ लो उनसे। पूरा का पूरा इतनी भयंकर गर्मी। मतलब कहने का ही है, लापरवाह नहीं बनो, कर्तव्यनिष्ठ बनो, और हाथ में जो भी ठीक ठाक काम आता है उसको कर करा करके, और इंतजार मत करो कि अमुक पानी भरे फिर अभिषेक हो, अमुक ताला खोले झाड़ू लगाए फिर हम आए। कभी खुद भी आके आगे कर लो। एक्टिव बनो, पुरुषार्थी बनो, तो भाग्य भी आपका साथ देगा। सब भाग्यशाली हो। वयण सारू का एक वचन है, 29 नंबर। सेठ तिथम मणो शुद्धि, सेठ सत्थम मणो समम, सेठ देवो सदा यारो, अप्पा सब्बेसु शेषो। 4 बातें कही हैं, 8 अक्षर हैं, प्राकृत भाषा की शब्द है। सेठ तीर्थम मनो शुद्धि, दुनिया में सबसे बड़ा सबसे श्रेष्ठ तीर्थ कौन सा है? बताइए, बोलो। आप सबको बोलने की छूट है अपने अंदर। जिनने एक ही बारे में बता दिया, किसी को ये भी नहीं बताने दिया कि शिखर जी कोई बोले, कोई गिरनार जी बोले। और यहाँ के इतने बुद्धिमान लोग हैं कि बोल ही नहीं रहे, मुंह बंद करके बैठे, महाराज जी बोले जो कुछ बोले सो। दुनिया में सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? समय शिखर जी बोला, चलो इतना तो बोला, और कोई नहीं है? गिरनार जी भी है, और ढूंढने जाओ तो गंगा सागर, कैलाश पर्वत, बहुत सारे तीर्थ हैं। लेकिन सर्वश्रेष्ठ तीर्थ कौन सा है? सेठ तीर्थम मणो शुद्धि, सबसे बढ़िया सबसे श्रेष्ठ तीर्थ कौन सा है? बोलो ज्ञानी। श्रेष्ठ तीर्थ है मन की शुद्धि। मन शुद्धि नहीं है तो वचन शुद्धि होना भी मुश्किल है, और वचन शुद्धि नहीं है तो काय शुद्धि होना भी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि महाराज। श्रेष्ठ तीर्थम मणो शुद्धि, श्रेष्ठ सत्थम मणो समम, और श्रेष्ठ शास्त्र है मन का समता भाव। श्रेष्ठ देवो सदायारो, सबसे बड़ा देव कौन सा है? बोले सबसे बड़ा देव महादेव। देवों के देव, सीरियल बना दिया पूरा, देखते रहो। सबसे बड़े देव कौन है? बोले ऋषभ देव, आदिनाथ, वही महादेव कहलाते। लेकिन यहां कुछ अलग से हटके बात कही है। सेठ देवो सदायारो, सदाचार सबसे बड़ा देव है। अप्पा सब्बेसु शेषो, और दुनिया में सबसे श्रेष्ठ चीज क्या है? बोलो। जब बोलते हैं कि बोलो तो कोई बोलता नहीं है, जब बोलते हैं कि मत बोलो तो बोलने लग जाते हैं। आत्मा सबसे श्रेष्ठ है। सारे धर्म ध्यान, सारे जप व्रत तप किसके लिए? आत्म हित के लिए। तो ज्ञानी की दृष्टि में सबसे बड़ा तीर्थ, सबसे मुख्य तीर्थ, श्रेष्ठतम तीर्थ कौन सा है?
एक श्लोक आपने सुना होगा, कहते हैं महाभारत संपन्न हुई, भयंकर कत्लेआम हुआ, अपने लोगों को भी मारना पड़ा, और सब कुछ पूरा होने के बाद पांचों पांडव पहुंचे नारायण कृष्ण के पास। उनने निवेदन किया कि महाभारत के युद्ध में बहुत पाप हुए हैं, अपने लोगों को भी मारना पड़ा है, इस सब पापों से मुक्त होने के लिए हम तीर्थ स्नान के लिए जाएंगे। नदी के घाटों को भी तीर्थ बोलते हैं, नदी के घाट पर बने हुए मंदिरों को भी तीर्थ बोलते हैं। तो कृष्ण ने कहा मेरे पास समय नहीं है। उन्होंने कहा देखिए, आपके बिना हमारी तीर्थ यात्रा अधूरी रहेगी, आप चलेंगे तो आनंद आएगा। कृष्ण ने कहा मैं नहीं जा सकता हूं, अगर तुम जबरदस्ती करते हो तो मेरे इस प्रतिनिधि को लेके जाओ। कड़वी तुमड़ी उनको दे दी और कहा आप जहां जहां तीर्थ स्नान करो इसको भी करा लेना। पांडवों ने कहा कि अभी तो हमारे लिए बहुत प्रिय है, ये तो आपका प्रतिनिधि है, इसे तो हम एक बार नहीं 5 बार नहाएंगे। कहते हैं गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी और जितनी विशाल श्रेष्ठतम देश को सींचने वाली, जनता को तृप्त करने वाली नदियां हैं, सबों की यात्रा की, सब में स्नान किया, उसको भी कराया। पूरी यात्रा करके वापस आए और वो तुमड़ी साथ में लेके आए, कहा कि ये आपका प्रतिनिधि। कृष्ण ने कहा इतनी लंबी यात्रा करके आए, कुछ प्रसाद तो होना चाहिए, प्रसाद हमारी तरफ से, और अभी एट ए टाइम कुछ नहीं है, इसी तुमड़ी के टुकड़े करो। हैं, ककड़ी खाते हैं सभी लोग, ये भी उसी तरह की एक चीज है, कड़वी तुमड़ी है, कड़वा भोपड़ा, तो इसी का प्रसाद लो। किसी को ना कहते भी नहीं बने, क्या करें बोलो, ये तो बात सही है, ये तो कितने तीर्थों में नहाया और कितनी पवित्रता इसकी बढ़ गई, इसे ही अपन आज प्रसाद के रूप में लेंगे। और जब उसको तोड़ा और मुंह में डाला तो क्या हुआ, कड़वा जो तुमड़ा होता है वो कैसा होता है, नाम ही कड़वा तुमड़ा है। जानते हैं आप लोग, लौकी के टाइप का एक गोल और तुमड़ा हुआ करता था, आप तुम्बा वगैरह और कुछ बोलते होंगे। पहले जमाने में वो तैरने के काम भी आता था, पानी में डूबता नहीं है सूखने के बाद। कैसा होता है वो, कड़वा होता है। कल आहार में हमको किसी ने ककड़ी दे दी, हम अक्सर कर नहीं लेते, लेकिन ली तो कड़वी थी, जब मुंह में चली गई तो अब थूकी तो अंतराय हो। लेकिन ककड़ी की कड़वाहट मिटाने का तरीका क्या है पता है आप लोगों को? नहीं मालूम। किसी को मालूम है ककड़ी की कड़वाहट मिटाने का तरीका क्या है? ये 1-2 जनों को मालूम है, वैसे बहुत जनों को मालूम होगा। देखिए वो दुर्ग वाली बता रहे कि उसका जहाँ सिरा होता है, सिर वाला हिस्सा थोड़ा सा अलग निकालो और पूरी अलग, और उसको घिसो, जब तक उसमें सफ़ेद सफ़ेद न निकल पड़े तब तक घिसते रहो तो उसकी कड़वाहट निकल जाती है। अच्छा, तोरई भी कोई कोई कड़वी होती है, उसकी कड़वाहट निकालने का तरीका क्या है? आजकल यहाँ पर टेक्निकल इंजीनियर्स हाजिर हैं, उनको मालूम है। हम समझ रहे थे कि बात हमको ही अकेले को मालूम है, तो बोले वो तोरई का जो वाला अगले वाला हिस्सा होता है ना, डंठल वाला, उसको भी कट तो करो लेकिन उसको फेंको मत। छिलके छील के भले ही फेंक दो, लेकिन अगले वाला टुकड़ा जो है उतना डंठल वाला
वो सब्जी बनाते वक्त वही सब्जी में ही डाल दो, तो कड़वी सब्जी नहीं रहेगी वो। और अगर डंठल वो कड़वा वाला आपने अलग निकाल के फेंक दिया और सब्जी बनाएंगे तो सब्जी कड़वी होगी। क्या गजब का भारतीय नारी की प्रज्ञा शक्ति, आविष्कार! कोई साइंटिस्ट सिद्ध करे ऐसा कैसे हुआ बताओ। लेकिन ये सही बात है, कड़वी तुमड़ी का भी वो कड़वा वाला हिस्सा डंठल वाला निकालो, कि डंठल फेंकते ही है सब चीज का, इसका भी फेंको तो वो सब्जी कड़वी रहेगी अक्सर कर। ऐसे ही जिंदगी में हमारे साथ होता है। अगर मीठे के चक्कर में हम केवल डंठल को निकाल के फेंक दें तो सब कड़वा हाथ लगेगा। लेकिन कड़वा वाला ये डंठल ना, समझ लीजिए धर्म ध्यान है, और इस डंठल को भी अपने जीवन में शामिल करके रखेंगे तो जीवन में सुखी रहेंगे, कड़वाहट मिट जाएगी। सेठ तिथम मणो शुद्धि, मन की शुद्धि श्रेष्ठ तीर्थ है। जैसे ही कड़वी तुमड़ी खाई, थू थू करने लगे, कृष्ण ने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा महाराज कड़वी है। उन्होंने कहा कि क्या आपने तीर्थ स्नान नहीं कराया इसको? अरे क्यों नहीं कराया, हमने एक बार किया, इसको 7 बार कराया। तो फिर कड़वापन क्यों है? उन्होंने कहा इसका स्वभाव ही कड़वा है। तब महाराज कृष्ण बोले कि यही बात इंसान के साथ है, जब तक उसकी मन की कड़वाहट, मन की वासनाएं नहीं निकलती हैं तब तक वह भी शुद्ध नहीं होता। नदियों में नहाने से कोई शुद्ध नहीं होता है, आत्मा रूपी नदी में नहाने से कोई शुद्ध होता है। आत्मा नदी संयम तो यपूर्णा, सत्यावहा शील तटा दयोर्मी, तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्र, ना वारिणा शुद्धति चांतरात्मा। पानी से आत्मा शुद्ध नहीं होता है, सत्य दया रूपी तट हैं जिसके, अहिंसा करुणा की उर्मियां जिसमें उठती हैं, ऐसी धर्म रूपी नदी में नहाओ, ऐसे शुद्ध करो मन को, वो मन ही श्रेष्ठ तीर्थ है। सेठ सत्थम मणो समम, सबसे बड़ा शास्त्र कौन सा है? मन का समता भाव। शास्त्र पढ़ने का फल क्या है? जीवन में शांति हो। शास्त्र पढ़ने का फल क्या है? जीवन में समता बढ़े। और पढ़ पढ़ के पंडित भाई, हाँ, पोटी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम को, पढ़े सो पंडित हो। आप लोग तो पढ़ चुके। ढाई अक्षर आत्म का, पढ़े सो पंडित होए, ज्ञानी होए। आत्म तत्व को न समझा तो क्या मतलब है? तो सबसे बड़ा शास्त्र क्या है? मन की समता। एक संत के पास एक सज्जन पहुंचे। उनने कहा महाराज, आप हमें तत्व ज्ञान सिखाओ। महाराज ने कहा कि हम तो अपने आप में ही डूबे रहते हैं, बातचीत करने का हमें समय नहीं है। लेकिन हमें तो तत्व ज्ञान सीखना है, कल्याण कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा, हमारा भी तो बताओ। महाराज ने कहा ऐसा करो, इस गांव में एक सेठ जी हैं, आप उनके पास चले जाओ, वो तुम्हें तत्व ज्ञान सिखाएंगे। वो सेठ जी के पास चला गया। उनसे आग्रह किया कि आप हमें तत्व ज्ञान सिखाइए।
सेठ जी ने कहा बैठो। बैठे बैठे सुबह से दोपहर हो गई। उसने फिर कहा कि मुझे तत्व ज्ञान सिखाइए। ने कहा बैठे रहो, देखते रहो। शाम हो गई, फिर कहा कि आप, दिन हो गया पूरा, कुछ भी खाया नहीं और आप मुझे तत्व ज्ञान नहीं सिखा रहे, कैसे कल्याण होता है? उन्होंने कहा कि भाई दिन भर से मैं तुम्हें वही सिखा रहा। क्या सिखा रहे? आपने तो एक शब्द भी नहीं बोला। उन्होंने कहा देखा नहीं, जितने भी लोग आते हैं कुछ लेते हैं कुछ देते हैं, और जब तराजू चलता है तो मैं सिर्फ तराजू की तरफ देखता हूं। और जब तराजू की तरफ देखता हूं तो यही विचार करता हूं कि एक पलड़ा ऊपर गया तो भी विषम होता है, कोई लेन देन नहीं बनता। दूसरा पलड़ा ज़्यादा नीचे गया तो भी कोई लेन देन नहीं बनता। जब तक दोनों पलड़े बराबर नहीं होते हैं तब तक ना तो ग्राहक लेता है और ना देने वाला देता है। बस जीवन में भी यही कर, राग द्वेष के पलड़े ऊपर नीचे ना हो पाए, शांति बनी रहे, यही कल्याण का रास्ता है। मैं लेते देते तोलते वक्त भी अपने परिणामों का हिसाब किताब रहता हूं। जैसे तराजू पलड़े बराबर हो गए वैसे मुझे भी कमाई हो गई तो भी शांत रहो, और नुकसान हो गया तो भी शांत रहो। यही सब शास्त्रों का सार है, समता भाव। सेठ सत्थम मणो समम, सेठ देवो सया यारो, दुनिया का सबसे बड़ा देव। अरे भाई, जब बच्चों में आपस में चर्चा होती है ना तो उनमें देखो सब अपने अपने तर्क देते हैं। वो कहते हैं हमारे देव सबसे बड़े देव, हमारे हनुमान जी सबसे बड़े, वो कहेंगे हमारे शंकर जी सबसे बड़े, वो कहेंगे ब्रह्मा जी। और कई बार तो कथाओं में पढ़ो ना तो ब्रह्मा विष्णु महेश में ही झगड़ा हो जाता है कि बड़ा कौन। तो बड़ा मुश्किल होता है फैसला करना। जो अपने आप को बड़ा कहता है वो कभी बड़ा नहीं होता। बड़ा वो होता है जो बड़प्पन का काम करता है। जिसने इतना बड़प्पन पा लिया कि राग द्वेष मोह आदि विकार ही मिटा दिए, जिससे छोटे बटे का तौल होता था वो बांट ही खत्म कर दिए। देवादिदेव अरहंत देव। लेकिन यहां तो और ही बड़ी बात कह दी। बोले तुम्हारा जो आचरण है ना वो सबसे बड़ा देव है। तुम्हारा आचरण अच्छा है तो तुम भी देवताओं की तरह पूजे जाओगे, और तुम्हारा आचरण खराब हुआ कि तुम भी अपमानित होगे, परेशान होगे, दुखी हो जाओगे। इसलिए सबसे बड़ा देव सदाचार। आचरण की शुद्धि बनाए रखिए। सेठ देवो सदा यारो, अप्पा सब्बे सुसेयसो। और आत्मा, निज आत्मा, चैतन्य घन भगवान आत्मा दुनिया में सबसे श्रेष्ठ पदार्थ है। लोग समझते हैं कोहिनूर हीरा सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन जिन जिन के पास कोहिनूर हीरा गया उनको क्या उपलब्ध हुआ? बस यही कहने को अच्छा लगा ना कि हमारे पास है, दुनिया का सबसे कीमती हीरा हमारे पास है, इतना ही फायदा हुआ। और क्या फायदा हुआ? ज्यादा से ज्यादा लोगों ने कहा सबसे अमीर वो है, लेकिन कोहिनूर की चौकीदारी करने के अलावा उनसे कुछ और हुआ? बोलो, किसी के साथ गया? एलिजाबेथ भी मर गई और उसके पहले और उसके अगले भी मर गए। मतलब है कि जड़ में ढूंढने जाओ तो कहीं कुछ बड़ा नहीं है। सबसे श्रेष्ठ क्या है दुनिया में? बोले सबसे बड़ा पद, सबसे बड़ा प्रतिष्ठा, सबसे बड़ा धन,
सबसे बड़ा धन पैसा रुपया कुछ नहीं है। तुम हो तो सब कुछ है, तुम नहीं हो तो कुछ नहीं है। सबसे कीमती तुम खुद हो। हाय मैं लुट गया, हाय मेरा सब चला गया। अरे क्या चला गया? एक आदमी की दुकान में आग लग गई, सब जल गया और रो पीट रहा, उसके परिवार के लोग रो पीट रहे, जो आ रहे वो भी हाय 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 हाय। उसका एक दोस्त आया, उसने कहा क्या हुआ रे, इतना क्यों चीख रहा? उसने कहा कि देख नहीं रहे हो सब कुछ जल के राख हो गया। उसने क्या क्या जल गया? उसने कहा सारा काउंटर जल गया, सारी तिजोरी जल गई, सारा कपड़ा जल गया, सारा माल जल गया, सब जल गया, दुकान का फर्नीचर सब जल गया, कुछ नहीं बचा। उसने कहा कुछ तो बचा? नहीं कुछ नहीं बचा। उसने कहा भाई तुम तो बचे हो। उसने कहा कि मैं बचा हूं बस। उसने कहा बस तुम बचे हो तो समझ लो सब कुछ बचा। तुम बचे हो। ये दुकान किसने बनाई थी? बोले मैंने बनाई थी। काउंटर किसने लगाया था? मैंने लगाया था। माल कौन लाया था? जैसे तुमने वो कर लिया था, मुझे विश्वास है कि थोड़े दिनों में तुम वापस कर लोगे। तुम हो तो सब है, तुम्हारा आत्मा है तो सब कुछ है। और आत्मा ही बेच दिया, खुद ही किसी तरह की विकारों के जंजाल में पड़ गए तो सब कुछ तब खत्म होगा। इसलिए अपनी सुरक्षा करें, आत्मकल्याण के पथ पर बढ़ें, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।